उसको थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ। हाँ, उसको भी थोड़ी सी देखिए, गांव में महिलाओं को भी जागरूक करना जरूरी है, तो इसको भी समझने का। अब क्या होता है कि सबसे पहला जो माँ नहीं बन पाती है, उस बहन को देखिए घर में कितनी उसको दिक्कत होती है, इतना पड़ता ही भावना से लोग देखते हैं ना, उसको भगवान का प्रकोप बोल देते हैं। या जो माँ बहन के 4-5 बेटियां हो गई घर में ना, अब बेटे का जन्म नहीं हो रहा है, उसको दिन रात तो कोसते रहती है ना। लेकिन ये सारी बातें को जानना है कि माँ बहन जो लगातार 4-5 बेटियों को जन्म दे रही है, तो बेटा बेटी का होना पुरुषों पर निर्भर करता है, महिलाओं पर निर्भर नहीं करता है। आप जमीन में खेत में क्या लगाना चाहते हैं आप पे निर्भर करता है ना, क्या जी। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, मकई लगा दीजिएगा, बोलेगा धान ही नहीं हो रहा है, होगा ना जी। तो उसी तरीके से बेटा बेटी का होना पुरुषों पर निर्भर करता है। बाहर वाली बहू पे कोई दोष नहीं होता, अपने बेटे में उसकी जानकारी को दे रही है, तो मैं ये जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, इसको अन्यथा कोई लेने की जरूरत नहीं है ना जी। तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर करने की जरूरत है। क्यों बेटियाँ होती है, बेटे कैसे होते हैं, बेटे का जन्म कैसे होता है, बेटी का जन्म कैसा होता है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये भ्रूण हत्या बंद हो जाए। घर बात हो रहा है ना आजकल, तो लोग अपराध घोषित करें, लेकिन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा तो यह बंद हो जाएगा, स्वतः लोग बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी उस पर मैं बात कर दूँ, तो यहाँ पे जानने वाली बात है, सबसे बड़ी है ये, सबसे समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो पुरुष होते हैं और यहाँ स्त्री होती है क्या ना। तो पुरुषों के अंदर में भी अंडा बनता है, स्त्रियों के शरीर में भी अंडा बनता है। ये तो हमारा एक्स और XY क्रोमोसोम होता है, ये हमारा क्रोमोसोम होता है, मतलब इसको बीज बोल सकते हैं, है ना। हमारा बीज और स्त्रियों का बीज, जमीन में जब जाते हैं तो बीज में भी पावर होता है और जमीन में भी पावर होता है, क्या तभी ना जाके होता है। तो उसी प्रकार से ये हमारा एक क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे X और यहाँ पे Y जन्म लेगा तो यहाँ पे लड़की का जन्म हो जाएगा। ये लड़की होने का तरीका, यहाँ पे X और उनका Y कैसे करते हैं, फिर इनका X और इनका X आएगा तो यहाँ पे लड़का हो गया, ये है ना। तो इस तरीके से यही वाला पुरुषों का मेन लगता है। अगर ये पुरुष का स्पर्म नहीं बनेगा तो कभी भी बच्चे हो नहीं पाएंगे, बच्चा होने का कारण ये भी है, पुरुष का अगर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये जा करके, और बांझपन का शिकार पुरुष 90% होते हैं और 10% से भी स्त्रियां होती है, ये भी आपको बता दें। बांझपन का कोई शिकार है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो 90% पुरुषों की कमी है, 10% महिलाओं में सिर्फ उनका मेंस गड़बड़ होता है, बाकी महिलाओं में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दोष किसको लगाते हैं, महिलाओं के ऊपर में, क्योंकि महिला को प्रताड़ना करते हैं, उसको क्या महिला एक्सेप्ट भी कर लेती है ना। तो इसीलिए इसको तो थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो 10% महिलाओं में और 90% पुरुषों के अंदर में दिक्कत आ जाती है। आज क्या हो रहा है, बच्चे लोग लैपटॉप लेके बैठते हैं, तो लैपटॉप लेके जो बैठते हैं ना, उससे उनका सारा खराब हो जाता है। मोबाइल लेकर के ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से इनका सबसे ज़्यादा गड़बड़ इनका हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे लड़का और लड़की का होना शुरू हो जाता है। तो अगर इन्हीं के लड़कियाँ लगातार हो रही है तो वहाँ पे उस माँ बहन को प्रताड़ना देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे पुरुषों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे मन में लग रहा हो कि अच्छा XY, लेकिन ये सिस्टम कैसे काम कर, हम कैसे समझेंगे कि लड़की मेरे चाहिए तो लड़की कैसे हो जाए, आपको लगता होगा ना। हम लड़का चाहते हैं, लड़का कैसा होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, ताकि आप भ्रूण हत्या से बचे, आपस के घर समाज को सुधार सके। उसी उद्देश्य की जानकारी से मैं बता रहा हूँ, है ना जी। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको लड़का चाहिए तो लड़का कैसे होगा, ये सारा भगवान का सिस्टम, भगवान ने क्या किया ना, सारी शक्तियाँ मनुष्य के अंदर में डाली है, लेकिन कोई बताने वाला होना चाहिए, जानकारी देने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लड़का चाहिए और किसी को लड़का चाहिए। अगर 5 लड़कियाँ हो रही तो भाई आपको जानकारी, इसी लड़कियाँ हो रही है, आपको लड़का नहीं हो रहा तो उसकी जानकारी लेनी चाहिए। 5 लड़के लगातार हो, लड़कियाँ नहीं हो रही तो ये जानकारी नहीं आपको जी। क्योंकि हम जाने अनजाने में सारे काम, क्या मैं बोला, हर काम आप सीख जाते हैं लेकिन काम को करना नहीं जानते। खाना क्या खाना नहीं जानते हैं, और बच्चे को जन्म देना पावर आपके अंदर नहीं, बच्चे को कैसे जन्म दिए मालूम नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस दिन किसी भी महिला का मेंस होता है ना, महिला का मेंस होने के बाद वो जब भी 3 से 5 दिनों का मेंस चलता है और अपने बाल धोती है माता जी, तो ये 3 से 5 दिनों में जिस दिन बाल धोती है, ठीक है ना, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपका मेंस किस दिन शुरू हुआ था। अगर मान लीजिए कि 9 बजे रात में मेंस चालू हुआ तो अगला 9 बजे रात को मिला के 1 दिन बना, आया समझ में।
अगर रात में महिला का 9 बजे मेंस स्टार्ट हुआ तो अगला रात को 9 बजे जाके एक दिन गिनाएगा। ऐसे नहीं कि आज 9 हो गया तो कल 9 बजे मेरा एक दिन हो गया। हम लोग कैसे वैसे जोड़ लेते हैं, वैसे नहीं जोड़ने का। तो 9 बजे रात में शुरू हुआ तो 9 बजे रात में तो अगला 9 बजे रात मिला करके एक दिन हुआ। अब जिस दिन आप बाल धोते हैं अपना काउंटिंग कर लीजिए, उस हिसाब से दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन ये। तो यहाँ पे सबसे पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 है, 8 है, 9 है, 10 से लेकर के ये 14 दिन तक रहता है। ठीक है ना, उसका 14 दिन तक बच्चादानी पूरा रहता है, फिर 15वां दिन से बंद होने लगता है। तो जिस दिन ये बाल धोने के बाद अपना काउंटिंग कर लीजिए, और जिस दिन आप दूसरा दिन अगर पुरुष के साथ संपर्क करेंगे, चौथा दिन संपर्क करेंगे, छठा दिन संपर्क करेंगे, 8वां दिन संपर्क करेंगे, 10वां दिन संपर्क करेंगे, 14वां दिन संपर्क करेंगे, तो उस दिन आपका लड़का का जन्म हो जाएगा। ये 99%, 1% भगवान के हाथ में है। ठीक है, ये 99% कैलकुलेशन में बताया कि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, है ना। 1% भगवान के हाथ में होता है अपवाद में। तो इस सिस्टम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 10वां दिन जब पुरुष के साथ संपर्क होगा तो उसमें लड़का का जन्म होगा। मतलब सम संख्या में जाएगा, सब संख्या में जाएगा। और विषम संख्या में तो लड़कियों के बस ठीक है, सर बता दिए ना। नहीं, इसको निरोग धाम में पढ़ा था, निरोग धाम में पढ़ा था मैं इसको। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद। तो वही बात मैं बता रहा हूँ। अब जहाँ पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन अगर होगा तो उसे हमारी लड़की की जन्म होगी। तो अब आप पे निर्भर करता है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए। भूल तय करने की जरूरत है क्या? नहीं, लगातार 5 बेटी को जन्म देने की जरूरत है? जानकारी होना चाहिए, क्योंकि घर परिवार तो मेरा कैसे बढ़ेगा। तो इस बात को भी जानना उतना ही जरूरी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस बात को जानकारी नहीं रखते हैं। शर्म आती है, हया आती है, लोग क्या बोलेंगे, इसको गलत तरीके से देखते हैं। लेकिन ये घर समाज में सुधरेगा कैसे? घर समाज में आपस में समरसता कैसे आएगी, आपस में परिवार मेलजोल कैसे होगा? अच्छे काम को करेंगे, अच्छी चीज़ को सुनेंगे तभी ना। तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अभी आपस में लोगों से ईर्ष्या नहीं चलता है कि नहीं, उनका दुकान बढ़िया चला, दूसरे को ईर्ष्या हो जाता है। नहीं सर, आज जानता के कारण ये लड़की है तो लड़का के चक्कर दर्जन पर पहुंच जाता है। मैं देखा हूँ कहीं। हाँ, लड़का हमको चाहे लड़का हो, तो ये अब जानता है, नहीं जान रहे तो अभी इसको जानकारी लेने में कोई शर्म महसूस हो रही है। ये भी हमारी माता जी हो, मेरी बहन जैसी। जानकारी उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? शादी ब्याह उसको होगी कि नहीं होगी? लेकिन उसको कब, उसको मालूम ही नहीं चलेगा, और उसको उसके एवज में उसको सहना पड़ेगा कि नहीं। कल उसका बच्चा नहीं होगा, कितना परेशान देंगे। झारखंड में एक घर ऐसा था जहाँ एक आदमी था, तो उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। मेरे से कंसल्ट किया कि सर मेरे बच्चे नहीं हो रहे। मेरे बोले कितनी शादियाँ की आपने? बोला कि 2 शादियाँ कर ली ऐसे। तो पहली वाले को तो घर से भगा दिया और दूसरी को शादी किया, दूसरे से बच्चे नहीं हो रहे। तो उसको मैं ये सब बातें समझाया। तो बोला सर मेरे को दवाई चाहिए। मुझे दवाई चाहिए तो पहले वाले से फ़ोन करा और पहले वाले को घर ले गया। तो वो बातचीत किया मेरे से, उसको वो लाया, फिर से मैं पूछा, उसको बहुत बड़ी प्रताड़ना देके सब घर से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। तो मैं बोला कि उसको पहले बुला पहली वाली को। तो उससे बातचीत हुआ, वो बोली कि भैया आप दे दीजिए। हम बोला जब आप आइएगा उसके बाद ही इसको देंगे। तो बुलाया उसके बाद बोली इसको क्या करो, इसको पहले इसको नैयर भेज, छोटी जो नई वाली है, और इसको पहले हटाओ 6 महीने के लिए। उनको हटाए, उसके बाद दवाइयाँ दिए। तो देखिए पहली वाली का बेटी हुआ, ठीक है ना, पहली वाली बेटी हो गई। अब बोले यार अब दूसरे वाले को बुला लो, उसको भी ना करना, जब गलती कर ही दी हो। तो उस तरीके से घर परिवार बसता है। लेकिन उसको जो घर से भगा दिया, अब क्या करेगी बेचारी? तो किसी का माँ, वो भी किसी की माँ बेटी है ना, कि छोटे से उसको कोई बाप पाल को उसके बड़ा किया होगा, और शादी के बाद उसकी ये दुर्गति हो जाती है। तो हमारे समाज में महिलाओं के साथ थोड़ा सा जो दुर्व्यवहार हो, इसको थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत, बराबर का दर्जा दें और उनको आगे लेके चलने का, ये मेरा बताने का मकसद यही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जानकारी के अभाव में ये सारा भ्रूण हत्या जो हो रहा है ना, ये सारा हो रहा है। डॉक्टर आपसे दुनिया भर का पैसे लेते हैं, ठीक है। तो कोई बोलेगा, कोई नहीं क्या बोलेगा, इतना पैसा दो, ये कर देंगे तो आपका लड़का होने लगेगा। होता है कि नहीं, गाँव देहात में चले जाते हैं ओझा के पास जिसको बोलते हैं। तो सब आपको क्या करते हैं, अज्ञान इसीलिए आपको लूट रहा है। तो मैं यहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए आया हूँ। मेरा मकसद नहीं कि आपको दवाई बेचना हो तो मैं पहले दवाई ला करके रखता हूँ जी, तब आपको दवाई नहीं देता। लेकिन मेरा फर्ज क्या है कि जहाँ पे आप बिल्कुल हार गए, नहीं ठीक हो, तब मेरे से संपर्क करने का है, ठीक है ना। तो यही थोड़ी सी जानकारी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन में तो मैं सारी चीज़ें बता नहीं सकता और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके का मीटिंग आपके गाँव में अगले बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
आप लोग से राय विचार लेना चाहिए। आप लोग के माध्यम से अगली बार मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे, और वो आप चाहेंगे तभी हो पाएगा क्या।